नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द सैंक्टिटी ऑफ लिविंग टेक्स्ट। भारत के जो दो मेजर लिविंग टेक्स्ट हैं जैसे वेदास और उपनिषद, तो इनकी पवित्रता के बारे में हम बात करेंगे, कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं जो वेदा हैं, उनका जो मतलब निकलता है वो है नॉलेज और विजडम, कि ज्ञान और सियानप ये किस तरीके से बरत सकते हैं हम। तो ये वेदास हमें सिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो यहाँ पर वेदास के हिसाब से वो कहते हैं कि दुनिया को हम त्याग नहीं सकते हैं, यहाँ से संन्यास नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमें इसको हेल्दीली एंजॉय करना है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं वेदास और उपनिषद के रूप में। तो यहाँ पर 4 मेजर वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनको भी यहाँ पर आगे जो है अलग अलग सब सेक्शंस में जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जहाँ पर भजन की फॉर्म में यहाँ पर अलग अलग सब सेक्शन निकल कर आते हैं कि कैसे यहाँ पर दिव्य जिंदगी, जैसे दिव्य जिंदगी को आके लेकर बढ़ना है, कैसे जीना है। उसमें अलग अलग मिथ्स भी हैं, ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। इसके अलावा कानूनी निर्देश भी हैं कि इंस्ट्रक्शंस हैं सीधे सीधे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आगे यहाँ पर फिलोसफिकल ट्रीटीज की बात कर रहे हैं ऑन नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द डिवाइन, मतलब कैसे अपने आप को और डिवाइन को और नेचर को, यहाँ पर तीनों की बात की गई है, कैसे जोड़कर रखना है, कैसे देखना है, किस दिशा की ओर बढ़ना है। तो ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती हैं वेदास और उपनिषद के रूप में। तो आगे बात कर रहे हैं उपनिषद की। उपनिषद का मतलब होता है कि नीचे किसी के पास बैठना। ओके, जैसे एक शिष्य बैठता है तो वहां पर किसी के चरणों में बैठना, किसके चरणों में, जो एक इल्यूमाइंड टीचर है, मतलब जो एक प्रकाशित टीचर है जिसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा प्रकाश है। ठीक है, तो उसके पास बैठना, उनसे सेशन लेने। ठीक है, किसके बारे में, नेचर और रियलिटी के बारे में, आत्मा के बारे में और ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, कि उनके बारे में सीखना। ठीक है, तो वो जो खुद ही जो प्रकाशित टीचर होगा वही जो है अच्छे से अपने शिष्य को जो है ज्ञान दे पाएगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है उपनिषद का रोल भी। तो यहाँ पर ओरिजिनली 108 उपनिषद थे, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए 11 मेजर उपनिषद हैं जो अभी अवेलेबल है भारत में। तो यहाँ पर जो अगर निचोड़ निकालते हैं ना वेदास और उपनिषद का, अगर सम करते हैं दोनों को, तो एक सेंटेंस में अगर सम करें तो यहाँ पर सेंटेंस बनता है तत् तवाम असि। ओके, जिसका इंग्लिश में मतलब निकलता है डैट टू आर्ट। ओके, तो यहाँ पर कला के हिसाब से ये भी एक कला है। ओके, जो हमें सीखने को मिलती है कि जिंदगी को कैसे जीना है, ओके, कैसे निभाना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगर कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं कैसे फेस करने हैं, कैसे विजडम को यूज करना है, नॉलेज क्या है, ब्रह्म क्या है। ओके, ये सब चीजें यहाँ पर हमें सीखने को मिलती हैं। तो आगे बात कर रहे हैं द एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्म इज प्रेजेंट विद अस। तो सबसे बड़ी जो रियलिटी यही है जो हमें यहाँ पर ये जो निचोड़ निकलता है, जो हमें सिखाने, जो हमें सीखते हैं, हम सब सीखते हैं यहाँ से, वो यही है कि जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो उसका वास जो है वो हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है। तो वो उसको हम बैठा तभी सकते हैं अपने अंदर जब अपने अंदर का कूड़ा बाहर फेंकेंगे। ओके, तो कभी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी चेयर के ऊपर कूड़ा रख दो और दूसरे को बोलो कि आप वहां पर आके बैठो, कोई नहीं बैठेगा। तो वैसे ही मन के अंदर अगर कूड़ा है, वो जब तक बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक परमात्मा का वास वहां पर होना टफ हो जाता है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं स्मृति के बारे में। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं कि धर्मशास्त्र में मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और विष्णु स्मृति। ओके, तो यहाँ पर जो है इनके थ्रू यहाँ पर धर्म के बारे में बात की गई है। इज इक्वेटेड विद सोशल ऑब्लिगेशंस, मतलब आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या आपका धर्म है। ओके, तो इस चीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए, सनातन धर्म में ऐसा था पुराने समय में, जो आपकी जिम्मेदारियां होती थी ना, तो वही आपका धर्म होता था, कि जो जो आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है उसको अच्छे से निभाना है। तो उसको कहा जाता था कि आपने अपने धर्म की जो पालना है अच्छे से की है। लेकिन जमाना बीते बीते कई युग बीत गए, तो धर्म की जो डेफिनेशन है ना वो भी बदल गई। ओके, जैसे मानव धर्म क्या है, ओके, ये भूल गए हैं। ओके, लेकिन जो यहाँ पर बाहर के जो आउटर धर्म है, ठीक है, वहां पर हम जो है फोकस करना शुरू कर दिया हमने। लेकिन जो अंदर का धर्म है हमारा, जो हमारी ड्यूटीज थी, जो हमारे कर्तव्य थे,
हम उसको जो है भूलना शुरू कर दें। तो यहाँ पर आगे बात करें, जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है उपनिषद की और जो मॉरल इंजेक्शंस है ओके, वो भी यहाँ पर धर्मशास्त्र में लिखी हुई है। तो यहाँ पर दो मेजर एपिक्स हैं जहाँ से ये देखने को मिलती हैं उपनिषद की रिफ्लेक्शंस। और कौन कौन से मेजर एपिक्स हैं वो सबको पता है, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। तो यहाँ पर इनमें भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स हैं, कई लेयर्स ऑफ स्टोरीज हैं ओके, जहाँ पर जो धर्म का जो इशू है, धर्म का जो इशू वो वहाँ इसको जो जहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए महाभारत और रामायण में सब ने अपना अपना धर्म निभाया है अच्छे से। तो धर्म की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर भगवत गीता की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर उपनिषद की जो फिलॉसफी है उसको यहाँ पर जो है प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर 18 मेजर पुराण है और 18 जो है उप पुराण है। सो ग्रैंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स ऑफ वेदास एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन आर एक्सप्लेन थ्रू पुराणास। द पुराणास एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर आगे बात करें तो जो वेदास की सच्चाइयां हैं, वेद सबसे पहले हुए हैं ओके, उपनिषद भी उसी समय के आसपास हुए हैं। तो उनकी जो सच्चाइयां हैं ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में जो है अलग अलग रिलीजन के यहाँ पर एस्पेक्ट के हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं पुराणास में ओके। तो 18 मेजर पुराण है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, और 18 उप पुराण है। तो यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं पुराण और सेलिब्रेट करते हैं मल्टीप्लिसिटी को, गुणवत्ता को और बहुलता को ओके, मल्टीप्लिसिटी को। तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको अपने ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सभी हमारे जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, इनसे। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।